डॉल्फिन जिसे कि बुद्धिमान जीवों की श्रेणी में रखा गया है। डॉल्फिन स्तनधारी है और एक खास बात यह है कि ये एक आंख खोलकर सोती है, यानी जिस वक्त ये सो रही होती है उस वक्त भी इसका दिमाग का एक हिस्सा सो रहा होता है तो दूसरा हिस्सा जाग रहा होता है। वेलकम टू जिज्ञासा। चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और ज्ञान बढ़ता है बढ़ाने से तो शेयर ज़रूर करें। डॉल्फिन जो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेने के लिए मशहूर है, वो अगर उसे कोई गहरी चोट लग जाए, गंभीर कोई चोट लग जाए या वो बीमार हो जाए तो इसके अंदर वो क्षमता होती है कि ये खुद को ही खुद से ठीक कर लेती है। इसे किसी प्रकार की बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। डॉल्फिन इकोलोकेशन का प्रयोग करती है और सिर्फ शिकार ही नहीं बल्कि मुख्य 3 ऐसे कारण हैं जिनके लिए डॉल्फिन इकोलोकेशन का यूज़ करती है। सबसे पहला नेविगेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह सही तरह से सुरक्षित तरीके से कैसे जाया जाए, इसके लिए ये इकोलोकेशन का यूज़ करती है। दूसरा कम्युनिकेशन के लिए, अगर दूसरी डॉल्फिन से इसे कम्युनिकेट करना है, संचार करना है तो उसके लिए भी ये इकोलोकेशन का यूज़ करती है। और तीसरा तो मैंने आपको बताया ही कि ये हंटिंग के लिए यानी शिकार के लिए इकोलोकेशन यूज़ करती है। अब ये इकोलोकेशन है क्या? दरअसल जो डॉल्फिन है उसके सर में मेलोन नाम का एक ऑर्गन होता है, एक विशिष्ट अंग होता है और इस अंग में से एक हाई फ्रीक्वेंसी की वॉइस या साउंड निकलती है जिसको क्लिक्स कहते हैं। और ये हाई फ्रीक्वेंसी की जो वॉइस है वो पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ती है तरंगों के द्वारा और ऑब्जेक्ट्स या फिर वस्तुओं से टकराकर वापस आती है। इन टकराई हुई परावर्तित ध्वनियों को डॉल्फिन अपने निचले जबड़े से, जब निचले जबड़े से ये ध्वनियाँ वापस लौट कर आकर टकराती हैं डॉल्फिन के, तो डॉल्फिन इन आवाज़ों को संशोधित करती है और पता लगाती है कि जिस ऑब्जेक्ट या जिस वस्तु से ये ध्वनियाँ वापस आई हैं लौटकर, वो कितनी दूरी पर है और किस जगह पर है, और फिर ये अपने शिकार तक पहुंच जाती है। तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाए तो डॉल्फिन का दिमाग मनुष्य से बड़ा होता है और जटिल होता है। डॉल्फिन हमेशा ग्रुप में रहती हैं और इस ग्रुप को कहते हैं पॉड्स। ये शिकार भी मिलकर ही करती हैं। पानी में इनके तैरने की क्षमता भी अद्भुत है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में तैर लेती हैं। मुख्य रूप से ये मछलियों, स्क्विड्स, सील या फिर कभी कभी शार्क्स पर भी डिपेंड रहती हैं, यानी इन सब का शिकार करती हैं। मादा डॉल्फिन की जिम्मेदारी होती है कि वो छोटे बच्चों का ध्यान रखे, क्योंकि ये स्तनधारी होते हैं तो ये अंडे न देकर बच्चों को जन्म देते हैं। इनके अंदर सुरक्षा की कितनी भावना होती है, इस बात का पता हमें सन 2004 के एक वाकये से पता चलता है, जब एक व्यक्ति रॉब होवेस न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड पर तैरने के लिए गए। इनके साथ इनकी बेटी थी और बेटी की 2 सहेलियां भी थी। जब ये समंदर में तैर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, कि तभी इन्होंने देखा कि 4 बोटल नोज डॉल्फिन ने इन्हें घेर लिया है। इनके चारों तरफ एक घेरा बना लिया है। अब ये सभी भयभीत हो गए, डर गए। ये कोशिश करने लगे कि किसी तरह से इनके घेरे से बाहर निकला जाए, लेकिन जब भी ये कोशिश करते तो डॉल्फिन अपनी पूंछ को पानी पर जोर से मारकर इनको वापस घेरे में ही रहने को मजबूर कर देती। तभी रॉब होवेस, उनकी बेटी और उनकी जो सहेलियां थी, फ्रेंड्स थी 2, इन चारों की नज़र सामने पड़ी जहां से एक लगभग 3 मीटर की वाइट शार्क इनके निकट आ रही थी। ये मंजर देखकर इन सभी के प्राण सूख गए। मित्रों, इन डॉल्फिन्स ने, जो चारों डॉल्फिन थी, इन्होंने 40 मिनट तक ये घेरा बनाए रखा और तब तक इस घेरे से इन चारों लोगों को बाहर नहीं आने दिया जब तक वाइट शार्क वापस नहीं चली गई। और जब वो वापस चली गई तब इन्होंने इस सुरक्षा घेरे को ख़त्म किया और चारों डॉल्फिन अपने अपने रास्ते चली गई।
इन चारों लोगों की जान में जान आई और ये समुद्र तट से अभी भी करीब 100 मीटर की दूरी पर थे। ये तुरंत तैर कर तट पर गए और इन्होंने भगवान का शुक्र मनाया। तो देखा दोस्तों किस तरह की सुरक्षा नीतियाँ ये डॉल्फिन अपनाती हैं। खासतौर से ऐसा ये तब करती हैं जब इन्हें अपने बच्चों को बचाना होता है। लेकिन इस बार इन्होंने एक कदम आगे बढ़कर इंसानों को बचाया। वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम। मैं मिलता हूं आपसे जिज्ञासा के अगले अंक में। नमस्कार।